नमस्कार दोस्तों, DSW का आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछला 2 दिन का मार्केट को अगर आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आज का मार्केट को समझने में और ट्रेड एग्जीक्यूट करने में उतना भारी भरकम यानी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा विचार करना नहीं पड़ा होगा, है ना। सिंपली अगर बात करेंगे तो बहुत सारे प्राइस एक्शन निकल के आ रही है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि मार्केट जो हम लोगों का कल ही का दिन में रेजिस्टेंस था, इसके बारे में हम लोग कल बात किए हैं पहला। उसके बाद कल ही के दिन में हम लोग को दूसरा बार इसी पॉइंट से गिराया था और आज जो ओपन हो रहा था कहीं ना कहीं यही पॉइंट था हम लोगों का, है ना। इसी से सेलर्स फिर से इसको हावी हुए और मार्केट को अच्छा खासा लेके गए। कोई हम लोगों का एंट्री नहीं मिल रहा था, इतना इस टाइप के एग्रेसिव एंट्री हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरा बार लेकिन जब मार्केट हम लोगों का होल्ड करके यानी कि कल का क्लोजिंग के पास ये होल्ड किया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, एक ना एक हम लोगों का रिटेस्ट लेता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 19,414 को, और यहाँ पर हम लोगों की प्राइस एक्शन छोड़ के जाता है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो पुट एंट्री ले सकते थे, छोटा सा एसएल लगाना था सिर्फ आप लोगों को, हाँ, मार्केट में। उसके बाद मार्केट में हम लोग को अच्छा खासा फॉल दिया। इस विषय में हम लोग बात किए थे कि कल जो मार्केट हुआ था कहीं ना कहीं हम लोग का जो सपोर्ट लेवल रहेगा 19,370 रहेगा बोल के कल का वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, है ना। क्योंकि मार्केट जो है इससे पहले इसी में एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब इसको तोड़ के रिटेस्ट भी किया है। अब रिटेस्ट किया तो हम लोगों के लिए अच्छा एक सपोर्ट निकल के आ रहा था। सपोर्ट के पास आता है मार्केट और कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ हम लोग का थोड़ा सा वक्त गुजारता है। अगर मार्केट इतना ही सेलर्स के हाथ में था तो कहीं ना कहीं हमेशा मैं बोलता हूँ कि मार्केट सेलर्स के हाथ में जब तक है वो कहीं ना कहीं अपना पिछला जो स्विंग है उसको क्रॉस करने नहीं देते हैं। पिछला स्विंग को बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं, खास करके पुट मार्केट या फिर सेलर्स। लेकिन वो ऐसा नहीं रहा, मार्केट में हम लोग इसको क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर निकला। अब हम लोग के पास ये सपोर्ट था ऑलरेडी, तो ऑफकोर्स आप लोग क्लोज ही देखेंगे तो मार्केट में हम लोगों का डब्लू पैटर्न बन चुका था। और जब हम लोगों का करीबन 10:45 फॉर्म हुआ कैंडल, उसके बाद इसका जैसे हाई टूटा तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक कॉल एंट्री ले सकते थे। अच्छा खासा जो यहाँ पर निकले हुए थे सेलर्स जो सेल किए थे, इनका एसएल क्रैक होता है और कहीं ना कहीं मार्केट हम लोगों का अच्छा खासा जाता है ऊपर पर। बीच का बात करेंगे तो इसके बाद मुझे कहीं भी ट्रेड्स देते हुए नज़र नहीं आया। उसके बाद लास्ट में जब मार्केट हम लोगों का एक सपोर्ट था, सॉरी एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को अगर देखें थोड़ा सा देखते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर में था एक्चुअली, अगर देखेंगे क्लोजली तो हम लोग रेजिस्टेंस हम लोग जो मार्क किए थे 19,472 था। ओके, हाँ 72 ही था, तो 0-0 में गिरा है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा 19-20 करके रखा था शायद मेरा आज के चार्ट में। हाँ, उसके बाद क्या है मार्केट आप लोग देखेंगे तो मार्केट जो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार फॉर्म करता है, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी निकलता है। ऑफकोर्स मार्केट इतना स्ट्रेंथ के साथ गया तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट नीचे की ओर निकलता है नहीं, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर होल्ड करता है। आप लोग अगर क्लोजली देखेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो सेल में अगर सच में सेलर्स हैं या फिर ट्रैप नहीं है बोल के, पिछला स्विंग को अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिछला स्विंग को क्रॉस करने नहीं दे रहे थे और पिछला स्विंग में हम लोग को बार बार यहाँ पर हम लोग हडल्स पॉइंट देखने को मिल रहा था। ऑफकोर्स इस लेवल में आप लोगों को जो है कॉल साइड में तो कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करना था, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा छोटा टारगेट लेके आप लोग पुट ले सकते थे, ये ले सकते थे। मार्केट्स में थोड़ा सा रिस्क रहता, हाँ, लेकिन आप लोग पुट वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और टारगेट जो एसएल रहता हम लोगों का कहने का ये रहता, यानी कि जो हम लोग का पिछला स्विंग जिसको मान के हम लोग बाद विचार अभी कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, कल का बाजार को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को पिछले कुछ दिनों की और चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ, इसको गौर से समझिए। अब देखिए सेलर्स कहाँ पे थे, है ना। पहला सेलर्स यहाँ पे आए, उसके बाद स्विंग्स कौन बनाया, ये बनाया सेलर्स। उसके बाद यहाँ पर भी सेलर्स आए थे, उसके बाद सेलर आए थे और ये सेलर और ये सेलर, है ना। तो इन पॉइंट्स को अगर जोड़ने का कोशिश करेंगे तो एक सिंपली हम लोग के सामने ट्रेंड लाइन निकलते हुए आ रहा है और उस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं आज के दिन में हम लोगों को ब्रेकआउट भी हो चुका है। देख रहे हैं ये सेलर्स को, ओके, ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट होने के बाद का जो फॉर्मूला रहता है या फिर थ्योरी रहता है, मैं आप लोगों को सिंपली भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं हम लोगों का अगर गैप अप ओपन होता है तो अल्टीमेटली मार्केट हम लोगों का एक ट्रेंडिंग माहौल रहेगा। ऑफकोर्स कल का दिन हम लोग एक्सपायरी भी है, तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाने का चांसेस हम लोग का रहेंगे। बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं कल यहीं पर और कहीं पर ओपन होता है, यानी कहीं पर फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे की ओर निकल आता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे की ओर निकल आता है और यहाँ पर टाइम गुजारता है बहुत समय, उसके बाद फिर से निकलता है, तो फिर भी मार्केट हम लोग का अच्छा खासा ऊपर की ओर जाने का क्षमता रखेगा। अब तीसरा केस ये हो जाता है कि मार्केट सोचिए कि कल हम लोग का गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो क्या हम लोग को सिनेरियो लेके चलना है। सिंपली आप लोग देखेंगे
तो मार्केट में अगर गैप डाउन खुलने का चांसेस हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो आज का जो पॉइंट, आज का जो सपोर्ट लेवल था उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तो उस सपोर्ट्स लेवल को आप लोग अपने नोट कर सकते हैं ना। सबसे पहला रहेगा जो स्विंग्स था हम लोगों का, वो था 19,433 का। उसके बाद की बात करेंगे तो हम लोगों का 19,407 का। उसके बाद जो आज से हम लोगों का पूरा माहौल क्रिएट किया वो था हम लोगों का 19,380 का। ओके, अब ऊपर की ओर अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर लें तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ताकि कल मार्केट में अगर कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो इन पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन करके चले। तो सबसे पहला 19,471 को ध्यान दीजिएगा, जहां से आज मार्केट फॉल हो रहा था। उसके बाद का अगर देखेंगे मार्केट तो उसके बाद नोट डाउन करते चलिए आप लोग, मैं 19,486। उसके बाद मार्केट हम लोग का सीधा निकल सकता है। उसके बाद हम लोग का मार्केट पहुंचने का चांसेस है 19,555। अब इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा और लेके चलना है साथ में रेजिस्टेंस को, तो आप लोग इसको भी ले चल से, ये स्विंग जो था 19,580। ओके, इतने ही सारे पॉइंट्स के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं रह जाएगा, और आगे का जो चीज़ रहेगा कहीं ना कहीं हम लोग को प्राइस एक्शन में मदद होगा। कल हम लोगों का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा प्रीमियम्स का लोचा रहेगा, यानी कि चोंचलाबाजी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान से ट्रेड करें एज ए बिजनेस, ना कि गैम्बलर जैसा, तो अच्छा रहेगा। आई होप जो चीज़ें था मैं आप लोगों को सही ढंग से समझा पाया हूँ, और कुछ चीज़ें छूट रहा है तो डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हम लोगों से। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके हमारे सहानुभूति कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।